साथियों, अभी तक हमने हिंदी में क्लास 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 4 पर बात करेंगे। क्लास 4 है संधि और संधि विच्छेद। संधि क्या है? संधि से जुड़ा हुआ आपके सीजीटेट शिक्षक भर्ती में प्रश्न आते हैं, तो संधि पर बात करेंगे। संधि की परिभाषा को जानेंगे, साथ ही साथ कितने प्रकार की संधि है उसको कैसे पहचानेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, संधि को जब हम परिभाषित करें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि अर्थात यहाँ पर दो वर्ण का मेल होता है। याद रखना, संधि में दो वर्ण का मेल होता है। जैसे हम यहाँ पर मान ले लिख रहे हैं विद्यालय, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा विद्यालय, तो विद्या धन आलय। यहाँ पर विद्या और आलय का मेल नहीं हो रहा, बल्कि इसमें जो वर्ण है स्वर वर्ण, विद्या में आ और आलय का भी आ धन आ, यहाँ पर मेल हो रहा है और ये स्वर वर्ण है, ठीक है। अर्थात साथियों, दो वर्णों का जब मेल होता है और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखो, अगर मेल करने से परिवर्तन हुआ तभी वो संधि है, अन्यथा वह संधि नहीं है। इसको भी विशेषकर आपको याद रखना होगा। संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल स्वरूप बताया विद्यालय को, ठीक है। तो इस विद्यालय में प्रथम का अंतिम अर्थात आ, विद्या का आ गया, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मतलब ये भी आलय का है ना। ये दोनों का मेल होता है और इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है वही क्या है भाई? संधि है। क्लियर है? अब देखो संधि के प्रकार की, तो जो संधि है वह 3 प्रकार का होता है। क्या क्या है? तो पहला है भाई आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। साथियों, यहाँ पर जो आपके प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में हालांकि पूछा तो तीनों संधि से जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर संधि और स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसमें से प्रश्न बनता है। लगातार जो है सर्वाधिक बार स्वर संधि के अंदर जो प्रकार हैं वहीं से प्रश्न बना हुआ है। चूंकि प्रश्न सभी से आता है, इसलिए आपको तीनों प्रकारों को समझना होगा। सबसे पहले शुरू करें स्वर संधि की। तो नाम से स्पष्ट है अर्थात स्वर संधि मतलब इसमें स्वरों का मेल होता है, ठीक है। अर्थात जो स्वर है उनका मेल कैसे होगा? तो देखो, दो स्वरों के मेल से जो विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वर, अभी जैसे मैंने विद्यालय का एग्जांपल दिया, विद्या में आ धन आ, यहां पर दोनों स्वर है, आ भी स्वर है, ये भी है ना। विद्या में भी स्वर निकल रहा है और आलय भी स्वर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। और स्वर मतलब सभी जान रहे हो, आ इ उ ए ओ अंग आहा, ये सभी स्वर है, ठीक है। बाकी सभी व्यंजन है। अब ये स्वर संधि ये कितने प्रकार के होंगे? तो आपके स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसमें क्या क्या है? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार के संधि जो स्वर के होते हैं, अर्थात 5 प्रकार के स्वर संधि है। और लगातार इसमें से सर्वाधिक बार जो प्रश्न है इसी 5 प्रकारों में से कोई भी एग्जाम्पल आपके उठा के पूछे गए हैं भाई। सबसे पहले शुरू करें दीर्घ स्वर संधि। देखो, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ठीक है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है।
तो इसमें ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। देखो इसमें दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर का मेल होगा ना, इसको मैं सिर्फ उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। देखो जैसे परम धन आत्मा परमात्मा, अधन आ यहां पर हो रहा है, अधन आ का मेल हुआ इस वाले में, ठीक है, पहला वाले में। दूसरे वाले में क्या हुआ, कल्प, इसमें अ धन अ, इसमें भी हुआ दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी अधन अ, ई धन ई, इस वाले में ई धन बड़ा ई है, ठीक, तो अधिस्वर। अर्थात जब स्वरों का मेल हो रहा है, ठीक है, ह्रस्व का ह्रस्व या दीर्घ से, अर्थात जब स्वरों का मेल होता है तब वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, कल्प धन अंत बराबर कल्पांत, एक धन अंकी मतलब एकांकी, अधिधन ईश्वर बराबर अधिश्वर, नदी धन ईश बराबर नदीश, भानुधन उदय बराबर भानुदय। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। अर्थात साथियों इसमें दो स्वरों का मेल होगा, याद रखना, उ धन उ, ई धन ई, अर्थात दोनों सजाती जैसा, ई का ई या बड़ा ई से ही होगा, अ का आ से या अ से ही होगा, याद रखना। यदि अ है तो अ या आ से होगा, ई है तो ई या बड़ा ई से होगा, ए है तो ए या, देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। विजाती नहीं होगा, दोनों सजातीय होंगे, किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। उसके बाद में आता है दूसरा गुण स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ के बाद गुण। इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए उ, बड़ा उ हो तो ओ तथा री हो जाता है। देखो उदाहरण से चीजें समझ में आती है। पहला उदाहरण है देवधन इंद्र। अब देखो यहां मैंने इसके पहले दीर्घ में कहा था दोनों सजाती स्वर वर्ण हैं। अब इसमें देखिए पहला वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। देव में अ आ गया, धन इंद्र में ई आ गया। देखो भाई यहां पर अब सजाती आया क्या, नहीं, यहां पर विजाती आ गया, अधन ई। तो याद रखना इसमें विजाती होगा। और जैसे देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, महर्षि, जलोर्मी, इस तरीके से आप एक की मात्रा, जैसे आप यहां पर ए ओ जैसे शब्द आएंगे ना वर्ण, याद रखना यदि ए आता है ओ आता है, जब संधि बनाओगे कोई भी शब्दों का तो ए ओ जैसे शब्द आएंगे तो जान लेंगे आप, वही डायरेक्ट आप पहचान कर सकते हो गुण स्वर संधि है। जैसे देवेंद्र, जलोर्मी, महर्षि, वैसे ही सुरेश, महेश, रमेश, ये सभी गुण संधि है, क्योंकि इसमें ए आ रहा है या ओ आ रहा है। ठीक है भाई, एकदम सरल सी पहचान है गुण स्वर संधि का। यदि ए ओ जैसे उच्चारण आएगा कोई भी विच्छेद में, उसको जब जोड़ोगे नया संधि बनेगा तो वह गुण स्वर संधि होता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है भाई इसमें वृद्धि स्वर संधि। देखो अब गुण के बाद उसमें वृद्धि हो जाएगी, याद रखना। तो वृद्धि कैसे होगी, पहले ए था और ओ था, अब ए में वृद्धि होके ऐ बन गया और ओ में वृद्धि होके आओ बन गया। याद रखना जहां वृद्धि हो गई वहां ऐ और आओ हो गया। एकदम क्रम को याद रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो एग्जाम्पल से समझो, इस देखो अ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ और औ आदि हो जाता है। एग्जाम्पल को समझो, एक धन एक बराबर एक एक, देखो यहां पर ऐ हो गया ना, और उसमें एक एक रहता मान लो तो वो होता गुण स्वर संधि। लेकिन अब एक एक हो गया, ये हो गया वृद्धि। सदैव
मतैव, महौज, हितैषी, ये सब अ या औ की मात्रा आ गई तो इसमें क्या हो गया भाई, वृद्धि हो गया। और गुण में अ या, गुण में क्या है, ए या ओ आता है, जैसे देवेश, सुरेश, महेश, महर्षि, है ना भाई, महर्षि इसमें नहीं आएगा, ठीक है, देवेश, सुरेश, ये सब। लेकिन जब बात होती है वृद्धि की तो सदैव, मतैव, महौज, हितैषी ये आ जाता है। ठीक है, वृद्धि हो गई, उसकी मात्रा में भी वृद्धि आप दिमाग में बैठा लो। उसके बाद में चौथा आता है यड़ स्वर संधि। क्या आता है भाई, यड़ स्वर संधि। अब यड़, अभी हमने क्या क्या देखा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, उसके बाद चौथा है यड़ स्वर संधि। तो यड़ में हमेशा य और व पैदा होता है, याद रखना। यड़ नाम से स्पष्ट है, यड़ मतलब य और व पैदा होगा, दिमाग में इसी शब्द को बैठा लो, यड़ है मतलब य और व पैदा होगा। उदाहरण से समझो, अति धन आचार, अत्याचार। देखो अति में ई आ रहा है, धन आ, ई और आ, तो क्या बन गए, अत्य, त्य, त्य, य पैदा हो रहा है, अत्य, य पैदा हो रहा है, तो ये क्या है भाई, अत्याचार, यड़ स्वर संधि। वैसे ही देखो दूसरा एग्जांपल, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, मध्वा, व, ध्व, ध्व, अ, व आ रहा है ना यहां पर, तो मैंने अभी कहा या व पैदा होगा, वहां पर यण स्वर संधि होगा। ठीक है, वैसे ही अगला एग्जांपल भी देखो, इसमें मातृधन आदेश बराबर मात्रादेश, मात्रादेश, मात्रा, मात्रा, ठीक है, इसमें भी पैदा हो रहा है। इति धन आदि बराबर इत्यादि, इति, ई, इत्य, त्य, तो इसमें भी हो रहा है। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, प्रत्यु, प्रत्य, प्रत्य आ रहा है भाई, प्रत्य, प्रत्युपकार, मातृ, त्रि, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। मतलब यड़ में क्या, या व जब आपके उच्चारण में आता है तो यड़ स्वर संधि होता है। ठीक है भाई, अगला आते हैं पांचवा स्वर संधि में, अयादि स्वर संधि। अब देखो, अभी यड़ में क्या है, या व आया, तो अयादि में क्या आएगा, अय का आय, औ आओ, अय आय औ आओ हो जाता है। अयादि, अय, देखो अयादि, इसमें भी नाम से स्पष्ट है मित्रों, अय आय औ आओ हो जाता है, अयादि, अय आओ औ आओ हो जाता है। जैसे देखो उदाहरण से चीजों को हमको समझना होगा, तो ने धन अन बराबर नयन, ने, नयन, ने, नयन, पवन, गायिका, सावक, सौ धन अक, सौ, साव, औ आ गया, नय, अय आ गया नयन में, देखो नय, नय, अय उच्चारण में आ रहा है ना, नयन, गाय में अय, अय आ रहा है गायिका में, पवन में औ आ रहा है, सावक में औ, आओ, आव आ रहा है सावक में, इसमें आया, तो इस तरह से इसको उच्चारण से आप समझ सकते हो। ऐसे ही है पवित्र, देखो पोधन इत्र, पौ, औ आ गया पवित्र में, तो ये अयादि स्वर संधि। समझ गए साथियों, संधि को 5 प्रकार की है स्वर संधि। अब इसको रटना है क्रम से, तभी आपका संधि सही सही बनेगा। दीर्घ गूढ़ वृद्धि यड़ अयादि, साथ में रटो, दीर्घ गूढ़ वृद्धि यड़ अयादि, 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 दीर्घ गूढ़ वृद्धि यड़ अयादि। 5 है, क्रम से है। अब देखो फटाफट मैं रिवाइज करता हूं। दीर्घ स्वर संधि अर्थात जब 2 स्वर वर्ण आपस में मेल होंगे, सजाती रहेंगे, याद रखना। उदाहरण विद्यालय, देवालय, शिवालय, ये सभी
दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आता है गुण स्वर संधि। अब देखो दीर्घ के बाद क्या आएगा, गुण स्वर संधि। अब गुण में ए रहेगा, ओ रहेगा, है ना भाई, जैसे देवेश, सुरेश, महेश, तो ये क्या हो गया, गुण स्वर संधि। अब वृद्धि मतलब ए था वो अय बन गया, ओ था वो आव बन गया, अर्थात उसमें वृद्धि हो गई। तो उसका उदाहरण क्या है, सदैव, मतैव, है ना। अब यण के बाद देखो दीर्घ, गुण, वृद्धि हो गया। अब यण में चौथा यण आ गया ना, तो यण में क्या होगा भाई, मैंने कहा यण में क्या होगा, या व आता है। तो कैसे या व आएगा, तो इसका भी उदाहरण है ना, यण या और व। तो इसमें देखो प्रत्युपकार, यण में मातृ आदेश, ये सभी यण के उदाहरण हो गए। उसके बाद आता है अयादि स्वर संधि। तो अयादि में अय, आय, आओ आता है, जैसे पवन, पोधन, अन, गायिका, गैधन, ईका। इस तरीके से आप इस स्वर संधि को बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं भाई, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी होगी ही होगी बेहतर। मैं वैसे ही बताता हूं। संधि के नियम हजारों हैं और हम उन हजारों पर क्यों चलें, हमको वही चीजें देखना है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से, सीजीटेट के दृष्टिकोण से उपयोगी है, हम उसी पर बात करते हैं, उसी पर काम करते हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का तरीका है जो मैं आप तक साझा करता हूं। अब हम देखेंगे साथियों, इसमें दूसरा संधि आ गया व्यंजन संधि। क्या व्यंजन, क्या व्यंजन। तो व्यंजन है क्या चीज, पहले परिभाषा पर आइए। व्यंजन वर्ण के साथ, देखो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अर्थात या अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन के साथ यदि स्वर का मेल होगा, स्वर के साथ यदि व्यंजन का मेल होगा, तो वहां पर क्या हो जाता है भाई, व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना, ऋण और धर का गुणा ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, दोनों में दोनों के आगू पीछू कर ले, गुणा उसके चाहिए। 2 के गुणा 3 से करबे तब हो 6 ही, और 3 के गुणा 2 से करबे तब हो 6 ही, है ना भाई। बातें तो वही हो गई ना व्यंजन में। पहले समझो व्यंजन को कैसे आप पहचानोगे। जैसे देखो एग्जाम्पल को देखो, वाक धन इस, वागीस, सत धन जन, सज्जन। देखो ये जो वाक शब्द आपको दिख रहा है, नीचे में क के नीचे में ऐसी कुछ लाइन दिख रहा है हलंत जैसे, ये आधा क को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, जब किसी व्यंजन वर्ण के नीचे इस तरीके से आपको देखने को मिले, वो पूरा क नहीं, क वो आधा क है, याद रखना भाई, वो आधा क है। और ये आधा क के साथ में इस लगा है, इसलिए ये वागिस बना। तो व्यंजन में हमेशा ये जो वर्ण है आधा क रहेगा, आधा रहेगा। ठीक है, सभी में ऐसे हलंत देखो इसमें आधा क रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। सभी में यही अपवाद स्वरूप रहते हैं, वो एग्जाम में बहुत कम आएगा भाई, है ना। तो वाक धन इस बराबर वागीस, सत धन जन बराबर सतजन, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, सत धन आनंद बराबर सदानंद, तत धन में बराबर तन्मय, और जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, इसमें वही चीजें आई, इसमें क में हलंत आ गया, त में हलंत आ गया, इसमें भी त। तो इस तरीके से यही एक पहचान है व्यंजन संधि का। ठीक है भाई, कोई डाउट ना हो, व्यंजन संधि देख के बताओगे मित्रों, देख कर। बात कर ले हम विसर्ग की, जो तीसरा संधि के प्रकार हैं। देख लो विसर्ग को भी। अब विसर्ग संधि को समझो, इसकी परिभाषा को पहले समझें। तो देखो
विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन का मेल होता है, देखो कोई भी विसर्ग, और विसर्ग मतलब ये आहा, ये जो आहा वाला जो है ना, यही तो विसर्ग है। तो विसर्ग के बाद में कोई भी व्यंजन का मेल हो तो वहां पर विकार जब उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एकदम सीधा से पहचान, व्यंजन में नीचे में हलंत जैसे रहेगा और विसर्ग में वही चीजें हैं। पहले पद को ही आपको देखना है। देखो इसमें नहा, न में आहा लगा है, अर्थात मनः, तपः, मनः, पयः, और इसी से आप विसर्ग की पहचान करोगे। यही तो विसर्ग है भाई। क्या है? विसर्ग। मनः धन हर बराबर मनोहर, तपः धन भूमि बराबर तपोभूमि, और मनः धन रथ बराबर मनोरथ, और पयः धन धन बराबर पयोधन। ठीक है, तो विसर्ग को और व्यंजन को, व्यंजन मतलब नीचे में हलन जैसा रहेगा, आधा रहेगा, है ना, और विसर्ग में आहा, खहा, जहा, पिहा, भाई हलंत रहेगा, तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया संधि, बहुत ही बेहतरीन तरीका संधि को समझने का। ठीक है भाई, और आपके एग्जाम में ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं भाई, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आएंगे। या तो आपके स्वरों से प्रश्न आएंगे, या फिर यदि आपके व्यंजन या विसर्ग से आएंगे तो वो तो बिल्कुल आंख बंद करके आप बता दोगे व्यंजन और विसर्ग क्या होता है। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। चलिए अब मैं इस संधि के अंदर ही कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द लूंगा जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आपके विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। उन प्रश्नों को तो आप बिल्कुल एक बार देख के जाएंगे भाई, चाहे आप सीजी टेट के परीक्षार्थी रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती के परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, आपको इन प्रश्नों को विशेषकर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो प्रश्न बार बार आता है वो वास्तव में विविध परीक्षाओं में बार बार आने वाले प्रश्नों में से एक होता है। तो चलिए हम उन शब्दों को लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, संधि के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, हम उन्हीं पर बात करेंगे। सभी को लेकर नहीं चलेंगे, केवल उनको हम लेके चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब ये जो सदैव शब्द है इसमें अय की मात्रा आ गई। ठीक है, इसमें क्या आ गई? अय की मात्रा। अब जब अय की मात्रा आती है तो उसमें कौन सा संधि हो जाएगा भाई? इसमें देखो व्यंजन संधि, ऑप्शन में देखोगे तो समझ में आएगा, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्वर संधि है ना। और जब आपका जो वृद्धि है वो स्वर संधि में ही आता है, चूंकि यहाँ पर वृद्धि ऑप्शन में नहीं है, स्वर है, मतलब स्वर संधि इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल देख के आप बता सकते हो। छठवां में देखो, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण काटते चलना है भाई, जो नहीं होगा उसको काटते चलो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका उत्तर। जो उदाहरण है, मनोहर तो नहीं है, संयोग भी इसका उदाहरण नहीं है, नमः ये भी नहीं है, तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण क्या है भाई? पवन, पो धन अन बराबर पवन। और कौन से स्वर संधि का उदाहरण है पवन? तो अयादि स्वर संधि का उदाहरण है ना। ठीक है भाई, उसके बाद देखो इसमें 7वां देखो, ये भी रेलवे के एग्जाम में आया है। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अब वृद्धि का उदाहरण नहीं है उसको बताना है। तो देखो सदा धन एव सदैव, ये तो वृद्धि है भाई। जलौध ये भी वृद्धि है। परमौदार्य, हाँ परमौदार्य ये भी वृद्धि है। तो जो वृद्धि नहीं है वो कौन सा है? सी वृद्धि नहीं है। बिल्कुल मैं जो तरीका बताया हूं ना, यदि आपको वो तरीका आ गया, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 8वां भी देखो, निम्न में दीर्घ संधि युक्त कौन सा? देखो दीर्घ गुण
वृद्धि यण अयादि, तो दीर्घ क्या है, सबसे पहला है। तो देखो अब इसमें से दीर्घ कौन होगा, महर्षि ये तो नहीं है, देवेंद्र ये भी नहीं है, सूर्योदय और दैत्यारी, दैत्य धन आरी ये भी नहीं है ना, तो इसका उत्तर सूर्योदय आएगा। सूर्य धन, देखो क्या सूर्योदय आएगा, अधन उ, ये भी विजाति हो गया ना, तो ये कहां से आएगा भाई, दैत्यारी को करके देखो, दैत्य मतलब अधन आ, यहां पर अधन आ रहा है, दैत्यारी, तो कौन सा पद जो दीर्घ संधि का है भाई, तो उत्तर हो जाएगा दैत्यारी। ठीक है, जैसे पवित्र, देखो पवित्र भी आप जान रहे हो, पवित्र में जब आप उसको करके देखो चीजें समझ में आएगी। पवधन इत्र, आधन ई, तो कौन सा संधि है भाई, ये पव, अव आ रहा है, देखो उच्चारण में देखो, इसको अव आ रहा है, पव, पवित्र को उच्चारण करके देखो पव, तो अयादि हो जाएगा। ठीक है इत्यादि, इति धन आदि, इसका यदि आप तोड़ोगे तो इति धन आदि हो जाएगा, यदि वाला आदि नहीं होगा ना, नीचे वाला होगा भाई, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर होता है मिस्टेक, यहां पर होता है मिस्टेक, इति धन आदि रहेगा, इति धन यादि अगर आ गया, ध्यान से ऐसे प्रश्नों को बनाना है भाई, इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, वैसे ही देखो ये भी रेलवे में आए हुए हैं, निरर्थक का सही विक्षेप निरर्थक, अब निरर्थक शब्द जो है उसका क्या सही विक्षेप हो जाएगा, तो भाई निह धन अर्थक, निरर्थक सी हो जाएगा, आंख बंद करके आप बता सकते हो। ठीक है 12वां देखो धरेश, धरेश मतलब धराधन इस, बिल्कुल सही है भाई सी। निराशा देख लो, प्रश्न क्रमांक 13 है, रेलवे में आया है, निराशा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर निधन आशा बराबर निराशा विसर्ग है। ठीक है महोष्ण, अब महोष्ण ये कौन सा है भाई, तो महाधन उष्ण, ये हो जाएगा महोष्ण। ठीक है LIC एग्जाम में आशीर्वाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आशीर्वाद देखो, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ये तो नहीं है शुरू वाला, आशीर धनवाद बराबर आशीर्वाद। ठीक है यही होगा, बिल्कुल यही होगा। महेश, महेश, देवेश, सुरेश, मैंने कहा था, ठीक है भाई मैंने कहा था महाधन ईश महेश। ठीक है उसके बाद सन्मति देख लो, सन्मति, तो सन्मति ये क्या है भाई, समधनमति, संधनमति, सदधनमति या सतधनमति, तो कौन सा हो जाएगा इसका, सतधनमति बराबर सम्मति। ठीक है ये भी रेलवे में आ चुका है अन्वय, अन्वय शब्द को भी आप देख लीजिए एक बार, तो ये जो अन्वय शब्द है अनुधन ए इसका उत्तर हो जाएगा। परोपकार, अब परोपकार जो शब्द है तो ये कौन सा है, परधन उपकार, अधन उ, ओ परोप, उस गुण देखो गुण है ना भाई, ए या ओ की मात्रा आ रहा है इसमें, तो ओ की मात्रा है मतलब गुण हो गया ना। अगला देखो, सभी का आप बिल्कुल बता सकते हो, जैसे निश्चल, सप्तऋषि, सप्तऋषि देख लो, सप्तऋषि में ये क्या हो जाएगा भाई 23, तो 23 का सप्तधन ऋषि, यही होता है सप्तऋषि का। ठीक है तपोवन देखो, इसी में तपोवन, अब ये जो तपोवन है वो क्या हो जाएगा, तपह धनवन, अब तपह हलंत आ रहा है, मतलब ये क्या है भाई, विसर्ग है आपका। ठीक है ना, चीजें समझ में आराम से आएंगी, बस आपको थ्योरी को समझना होगा, तरीकों को आपको जानना होगा।
स्वागत स्वागत को देखो, अब ये स्वागत है तो स्व 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 तो स्वागत यण, देखो अभी इसमें क्या है भाई, यण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब उच्चारण करोगे तो य व आएगा, स्व व आ रहा है स्व तो यण स्वर से। दिगंबर दिक धन अंबर, देखो 26वां प्रश्न, दिगंबर का दिक और दिक का ऐसे हलंत लगा तो मैंने कहा था व्यंजन संधि है ना भाई। तो इस तरह से आपको इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आसानी से आपको देने में सरलता होगी यदि आपने बेहतर तरीके से समझा है। प्रत्युपकार, गायक, अभिषेक, यद्यपि, पवित्र, मनोयोग, तो इसको एग्जाम्पल से ही बता दिया हूं, है ना। एग्जाम्पल में ही हमने बता दिया, महोदय, तन्मय, उद्धरण, तेजोमय, है ना। देखो बैंक की परीक्षा में आया हुआ है, जैसे उद्धरण देख लो यहां पर, उद्धरण। अब ये जो उद्धरण है, उत धन धरण, यही आएगा क्या, या उत धन हरण बराबर उद्धरण, उद्धरण, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। और जब त इस तरीके से आता है तो ये क्या बनता है भाई, व्यंजन संधि। ठीक है। तजोमय, तेजोमय है, देखो तेजोमय, अब तेजोमय तो तेजा धन मय, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है। विसर्ग संधि। राकेश का सही विच्छेद आप बताइए, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, राके धन स नहीं होगा, राक धन इस भी, राका धन इस राकेश, यही होगा क्या, सही है, राका धन इस। ओके। तो इस तरह से नमस्ते एक शब्द आता है, देख लो भाई 57 का प्रश्न है नमस्ते। अब नमस्ते जो है, नमः धन ते बराबर नमस्ते, क्या यही होगा, तो यही होगा, है ना। नमः हलंत है। उज्ज्वल बार बार पूछे गए प्रश्न है, इसमें इरर त्रुटि से संबंधित सवाल में भी ये उज्ज्वल शब्द बार बार आता है। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, ये हो जाएगा बी। और उत लगा है मतलब व्यंजन संधि होगा। क्लियर है ना, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। विश्वामित्र को भी देख लो, विश्वामित्र, विश्वामित्र में देखो विश्व धन अमित्र या विश्व, ये तो नहीं आएगा, विश्व धन अमित्र बराबर विश्वामित्र, ये हो जाएगा डी। संगम, अब संगम को देखो, सम धन गम बराबर संगम, व्यंजन संधि है। स्वागतम, इसको भी देखो, स्वागतम देखो, स्व धन आगतम बराबर स्वागतम होता है। ठीक है। अब स्व धन आगतम, स्व स्व उच्चारण जब करोगे ना तब चीजें समझ में आती है। स्व स्व, तो स्व मतलब उच्चारण से आ रहा है तो यण स्वर संधि होता है। ठीक है। भानुदय, भानुधन उदय, तो ये कौन सा संधि होगा भाई, भानुदय, दीर्घ स्वर संधि, है ना। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, वही चीजें हैं जो इसमें है ना। 63 में भानुदय का हो गया, 64 का देखो तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सूर्योदय में गुण संधि। ठीक है। हरिश्चंद्र में 65 में देखो तो हरिश, हरिश धनचंद्र, हरिश्च धनचंद्र, तो विसर्ग आ जाएगा। ठीक है। 65 का सी। तो इस तरह से आप भाई बिल्कुल बता सकते हो, यदि आपने संधि को बेहतर से पढ़ लिया
तो आपके लिए ये प्रश्न जो है आसान हो जाएंगी। आपको साल भर का पैकेज है साथियों, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। आपको हम ऑलरेडी नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, 100 रुपये के शुल्क में नोट्स प्लस वीडियो दोनों आपको मिल रहा है। आप बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आपकी सीजी टेट तो निकलेगी ही। आप यदि शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं तो ये भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए संधि के इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपकी और हमारी संधि, हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रहे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।